अगर आप 90 के दशक में आई फिल्मों जैसे मोहरा, विश्वात्मा, गुप्त और त्रिदेव को पसंद करते रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि इन सभी सस्पेंस थ्रिलर्स को बनाने वाले राजीव राय एक नई फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है जोरा। इसका ट्रेलर आज रिलीज़ हो गया। इससे पहले इसका गाना रिलीज़ हुआ था। मैंने अपने प्लेटफॉर्म पर इनका इंटरव्यू भी किया है। ख़ास बात यह है कि ये फिल्म बहुत कम लागत में बनकर तैयार हुई है। आज के दौर में जब बॉलीवुड अपने सबसे मुश्किल दौर से होकर गुजर रहा है, जहां सैकड़ों करोड़ की फिल्में बनती हैं और 10-20 करोड़ भी नहीं कमा पाती हैं, ऐसे में राजीव राय ने मात्र 2 करोड़ में यह फिल्म बनाई है। और अब उन्हें उम्मीद है कि जिस तरह 90 के दशक में देश की जनता ने उनकी फिल्मों को प्यार दिया, ऐसा ही प्यार उनकी इस फिल्म जोरा को भी मिलेगा। हालांकि जब आप इसका ट्रेलर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनकी मेकिंग का स्टाइल तो वही है जो आपने गुप्त में देखा था, या जो आप मोहरा में या फिर त्रिदेव में या विश्वात्मा में आप देखते रहे हैं। जिस तरह से सस्पेंस थ्रिलर वो बनाते थे, ये मर्डर मिस्ट्री है और इसे एक नहीं बल्कि 2 हिस्सों में बनाया गया है, यानी जोरा और जोरावर। ये 2 फिल्में आएंगी, पहले जोरा रिलीज़ होगी। ख़ास बात इसकी ये है कि कम लागत में बनी है और जब आप ट्रेलर देखेंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि इस फिल्म को काफ़ी टाइट बजट में बनाया गया। हालांकि म्यूज़िक विजू शाह का है। हमेशा से विजू शाह के साथ इनकी अच्छी जोड़ी रही है और एक ही गाना है इस पूरी फिल्म में। इस बात का वादा करते हैं राजीव राय कि वो अपनी फिल्म में ज़बरदस्ती कोई गाना नहीं ठूसना चाहते थे और कहानी को ट्विस्ट एंड टर्न से भरपूर रखना चाहते थे। और इस बात का वो दावा कर रहे हैं कि जो भी शख्स उनकी इस फिल्म को देखने जाएगा उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होगा कि अंत में क्या होने वाला। यानी ट्रेलर देखकर अगर आप कुछ अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद इस फिल्म में ऐसा होगा या वैसा होगा, तो कोई नहीं जानता कि कैसा होगा। जोरा और जोरावर, ये 2 फिल्में उन्होंने तैयार की हैं और मुझे लगता है कि आज के दौर में जहां इंडस्ट्री को ज़रूरत है अपनी इस तंगहाली और गरीबी के दौर से उबरने में, मदद मिल सकती है इस फिल्म से। मैं यहाँ पर अपने रिव्यू को रोक रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ये ट्रेलर ना देखा हो। पहले आप ट्रेलर देखिए और उसके बाद हम बात करते हैं कि इस ट्रेलर में और क्या खास है। जब डैडी को फांसी पर लटका कर मारा, मैं हवेली में ही था। वो आदमी नहीं, वो एक औरत थी। औरत? क्या तूने उसे देखा? मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाया। उसका साथी उसे जोरा कहकर बुला रहा था। जोरा? जोरा का नो आता पता गायब। रंजीत, इस घटना के पीछे किसका हाथ है? जोरा लौट आई है किशोरीलाल। जोरा वापस आ गई। जोरा नो भूत, नो प्रेत आत्मा, एक जीती जागती खतरनाक अप्सरा जिसने मर्डर स्पॉट पर गुलाब की परफ्यूम की भरी हुई बोतल छोड़ी जिस पर लिखा था सेंट बाय द डेविल। सालों बाद जोरा का अचानक निकलकर सामने आना खतरे की घंटी है। जोरा कौन है? वेरी स्टाइलिश वुमेन। भला की खूबसूरती। जोरा एक राक्षस नहीं है, वो किसी को अपना भेद नहीं जानने देगी। जब से आप हमें छोड़कर गए हैं बाबा, मुझे हर अपराधी में आपका कातिल नजर आता है। कानून को अपने हाथ में मत ले रंजीत। एक अज्ञात व्यक्ति ने यहाँ पहुंचकर सारी ड्रग्स को जलाकर राख कर डाला। रंजीत, इसे मारकर अपनी वर्दी पर और खून के धब्बे मत लगाओ रंजीत। मारते मारते मेरी वर्दी का रंग लाल हो चुका है। मुझे ये हत्यारा सलाखों के पीछे चाहिए। वो जोरा के पीछे पागल था और पुलिस बोलता है जोरा ने उसका मर्डर किया। तुम साबित क्या करना चाहते हो? विराट सिंह की मौत के पीछे कौर का हाथ है? ये सब झूठ है। अगर अपने पिता के कातिल को ढूंढना चाहते हो तो जाओ पहले लेफ्ट हैंडेड जोरा को ढूंढो। क्या तुम जोरा? तुम मुझे पहचान नहीं पाए। हॉस्पिटल जा रही हूँ, आज मेरी नाइट ड्यूटी है। और इसकी नाइट ड्यूटी मुझे आज तक समझ नहीं आई। वो हाथ में क्या छिपाया? Sent by the devil.
बचपन से देखता आ रहा हूं, पहचान नहीं पाता। तो आपने ये ट्रेलर देखा और ट्रेलर देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जिस तरह से राजीव राय की फिल्में आती रहीं 90 के दशक में, एक खास तरह का जॉनर उनका था। मुझे याद है जिस वक्त गुप्त रिलीज़ हुई थी, अब तो क्योंकि पिक्चर को इतना साल हो गया सब जानते ही हैं कि काजोल इज़ द किलर उसमें, लेकिन उस वक्त लोगों को बड़ी हैरानी हुई थी देखकर कि काजोल का कैरेक्टर और किलर निकलता है। तो कुछ इस तरीके के ट्विस्ट एंड टर्न्स देने में माहिर रहे हैं राजीव राय। एक किस्सा उन्होंने ये भी शेयर किया था कि जब अमिताभ बच्चन को उन्होंने उस दौर में बताया इस फिल्म के बारे में, गुप्त के बारे में, जिसमें काजोल किलर थी, तो बच्चन साहब ने, अमिताभ बच्चन ने उनको बाकायदा डांटा कि ये क्या कर रहे हो भाई, तुम कैसे कन्विंस करोगे ऑडियंस को कि काजोल किलर है। क्योंकि काजोल की उस ज़माने में DDLJ जैसी फिल्म आई थी, उनकी जो इमेज थी वो बहुत ही पॉजिटिव हीरोइन की थी, एक मासूम सा चेहरा लेकर एक ऐसी अदाकारा जिसने रोमांस करना सिखाया सबको, अचानक उसको किलर बना दिया और लोग कन्विंस हुए और उस दौर की आज भी तारीफ़ें होती हैं। उम्मीद करते हैं कि वो जो 90 के दशक का जादू था वो एक बार फिर से लौट कर आया है और हमें ज़ोरा में जो देखने को मिलेगा वो शायद हमें कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर दे। हो सकता है जो आज की नई जनरेशन है उसे ये लगे कि ये किस तरीके का स्टाइल है, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि 90 के दशक में त्रिदेव की बात करें, गुप्त की बात करें, विश्वात्मा की बात करें, मोहरा की बात करें, ये आज भी आइकनिक फिल्म हैं। युद्ध की बात करें, युद्ध वो फिल्म थी जिससे अनिल कपूर को झकास वाला डायलॉग मिला था जो वो आज तक बोलते हैं। मोहरा मुझे याद है मस्त मस्त गर्ल रवीना टंडन आज भी कहलाती हैं। तो कुल मिलाकर उस ज़माने में जब आर्ट फिल्में किया करते थे नसरुद्दीन शाह, उनको बुलाकर त्रिदेव में तिरछी टोपी वाले करवा लेना वाकई बहुत कम लोग कर पाते हैं। कुल मिलाकर एक ऐसा डायरेक्टर जिसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, बहुत सारी नई तरह के से दर्शकों को मनोरंजन देने की कोशिश की है, वो एक बार फिर से अपना नई तरीके का मनोरंजन लेकर आ रहे हैं। ज़ोरा जो इस जनरेशन के लिए तो बिल्कुल नया होगा। देखते हैं उनकी इस फिल्म को कैसा रिस्पांस मिलता है। आप लोगों ने क्या ये ट्रेलर देख लिया है, या आप इस ट्रेलर को अगर आपने अभी मेरे साथ देखा है तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ट्रेलर कैसा लगा। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इस ट्रेलर को देखने के बाद आप कन्विंस हो रहे हैं कि आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। और जाने से पहले यही कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप अगर इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, इस रिव्यू को पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।